हिमाचल प्रदेश में बारिश के कारण होने वाली तबाही का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और पिछले 2 दिनों में कुल्लू से लेकर शिमला तक 8 जिलों में इतने हादसे हो चुके हैं कि जिसे देखकर दिल दहलता है। और सबसे पहले आपको हम कुल्लू से आई एक बेहद डरावनी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। कैसे हिमाचल प्रदेश के आबादी वाले इलाके में जब एक पत्थर खिसकता है तो बस्तियां धूल में तब्दील हो जाती हैं। ये नजारा कुल्लू के हैं, आप देखिए। जब कुल्लू में बनी इन इमारतों में से किसी एक भी ईंट खिसकी तो क्या हुआ, ये देखिए। एक इमारत गिरी तो उससे जुड़ी हुई दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, सिलसिला शुरू हो गया। पहली इमारत के साथ की इमारत, उसके ऊपर की ओर की इमारत, उसके साथ की इमारत, सब एक के बाद एक ताश के पत्तों की तरह ढहती चली जा रही थी। ना कोई बारिश, ना कोई बाढ़, ना कोई हलचल, लेकिन पहले हो चुकी बारिश ने इन इमारतों की नींव को कमजोर कर दिया। इनमें दरारें आ गई थी और फिर वही हुआ जिसका अंदेशा था। एक के बाद एक कम से कम 7 बहुमंजिला इमारतें चंद पलों में धूल में गायब हो गई। अब जरा कुल्लू में हुए इसी हादसे की 4 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर हादसे वाली जगह के ठीक सामने की है, जहां इतना गुबार उठता है कि कुछ दिखना बंद हो जाता है। दूसरी तस्वीर घटनास्थल से कुछ दूर से ली गई थी। तीसरी तस्वीर घटना वाली जगह से काफी दूर ऊंचाई से ली गई और चौथी तस्वीर हादसे के बाद सूरत हाल को बयां करती नजर आ रही है। यह हादसा कुल्लू के आनी बस स्टैंड नाम की जगह पर हुआ। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक जो इमारतें इस हादसे में धराशायी हुई, उनमें कुछ दिन पहले ही दरारें आ गई और एहतियातन प्रशासन ने उनमें से लोगों को हटा दिया था। आनी के एसडीएम नरेश वर्मा के मुताबिक करीब 3 दिन पहले ही इन भवनों में से लोगों को हटाकर सुरक्षित जगह पर भेज दिया गया था। हालांकि जिस तरह एक के बाद एक इमारतें गिरी, उसमें अंदेशा है कि आसपास मौजूद कोई शख्स इस मलबे में न फंस गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक यह हादसा सुबह 9:40 के आसपास हुआ। इस हादसे में जो इमारतें ढही, उनमें 2 इमारतों में कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक और स्टेट बैंक चल रहा था। हालांकि जुलाई में आई जबरदस्त बारिश के बाद इन इमारतों को खाली करा दिया गया था। मनविंदर अरोड़ा, कुल्लू, आज तक। तो कुल्लू का हाल तो आपने देख लिया, जहां बारिश तो नहीं हुई, लेकिन एक साथ बहुमंजिला इमारतें देखते ही देखते धूल में तब्दील हो गई। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश में इस बारिश में कोई ऐसा दिन नहीं गुजर रहा जब हादसे नहीं हो रहे हैं। रोज तकरीबन 2 से 3 लोगों की जान कहीं ना कहीं चली जा रही है। हिमाचल प्रदेश के 8 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं इस वक्त। इनमें मंडी, कांगड़ा, धर्मशाला, हर जगह बारिश के बाद आम लोगों का जीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। बारिश के बाद बाढ़ का पानी मलबे के साथ कैसी तबाही लेकर रिहायशी बस्तियों में हमला बोल रहा है, उसकी बानगी हैं ये तस्वीरें। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में बारिश के बाद चंद मिनटों के अंदर पहाड़ों से ऐसे ही आफत बरस रही है। इसके बाद लोगों के घरों में क्या हालत हो रही है वो देख सकते हैं। बारिश के साथ आए मलबे में मकान से लेकर वाहन तक दब रहे हैं। हालत ये हो जा रही है कि बारिश के बीच भीगते हुए लोग छोटे छोटे बच्चों और महिलाओं को लेकर अपनी जान बचाने के लिए भागते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें कांगड़ा के कोटला इलाके की बताई जा रही हैं, जहां लैंडस्लाइड के बाद घरों में घुसे मलबे और बाढ़ के पानी से जान बचाने के लिए लोग घर बार छोड़कर भाग रहे हैं। यह हादसा पठानकोट से मंडी जाने वाले नेशनल हाईवे के पास कोटला गांव में हुआ, जिसमें बारिश के बाद आई बाढ़ के पानी के साथ आए मलबे ने लोगों को दहशत से भर दिया था।
भूस्खलन के बाद सड़कें बाधित होने का यह हादसा सिर्फ कोटला गांव में ही नहीं, पठानकोट मंडी एनएच में कम से कम 2-3 जगहों पर हुआ, जिसे साफ करने की कोशिश की जा रही है। इस मुसीबत में घिरे लोगों का लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। जिला प्रशासन ने इनकी जान बचाने के लिए फिलहाल कैंप एरिया के राहत कैंपों में इन्हें रखा है। स्थिति जो है थोड़ी सी प्रिकेरियस बनी हुई है और पुलिस की टीम्स और प्रशासन की टीम्स इन पे नज़र रखे हुए हैं। और जैसे कुछ पॉकेट्स ऑलरेडी जो लास्ट जो स्पेल था, हैवी स्पेल था, उसमें वल्नरेबल हो गई थी। कई जगह जो है वो लैंड सब्सिडेंस और स्लम्प्स भी देखे गए, ज़मींदोज़ भी कई जगह जो है घर और प्रॉपर्टीज़ हुए हैं। तो उसी तरह इस बार भी सभी जो वल्नरेबल पॉकेट्स हैं उनको अलर्ट किया गया है और लोगों को सुरक्षित स्थान पे शिफ्ट किया गया है। फिर भी मैं आपके माध्यम से सभी लोगों से कहना चाहूँगी कि वे सचेत रहें और अपने आसपास जो खासकर लैंड सब्सिडेंस और अगर सॉइल क्रैकिंग उनको दिखती है तो प्रिकॉशंस लें। कांगड़ा जिले में बारिश के बाद कैसे देखते ही देखते नदियां उफान मारने लग रही हैं, उसकी एक तस्वीर बुधवार को सामने आई थी। यहां बाढ़ के पानी में उफनती चक्की नदी के बीचों बीच 2 लोग फंस गए। इन्हें इतना भी वक्त नहीं मिला कि वो नदी से बाहर निकल पाएं, लेकिन बाढ़ के पानी ने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। सुबह करीब 11:30 बजे जैसे ही दोनों युवक बाढ़ के पानी में फंसे तो एनडीआरएफ को सूचना दी गई। एनडीआरएफ की 14वीं बटालियन की राहत बचाव टीम फौरन बोट लेकर चक्की नदी में पहुंची और करीब 2 घंटे बाद दोनों युवकों की जान बचाने में कामयाबी मिली। कांगड़ा के अलावा धर्मशाला में भी हालात बहुत सुरक्षित नजर नहीं आ रहे। बारिश के बाद नदी नालों में अचानक तेज बाढ़ आ जा रही है, जिससे जानमाल का खतरा बढ़ जाता है। वैसे हिमाचल प्रदेश में कई सारे लोग इतने खुशकिस्मत नहीं जिन्हें वक्त पर मदद मिल जाए या जान बचाने का मौका मिल जाए। बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के कारण होने वाले हादसों में हिमाचल प्रदेश में 261 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और कुदरत का ये कहर अब भी थमता नहीं दिख रहा। आज तक ब्यूरो। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कीजिए आज तक का मोबाइल ऐप और लगातार जुड़े रहिए आज तक के साथ। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कर लीजिए आज तक का मोबाइल ऐप। दिन भर की हर खबर से मेरे साथ रहिए खबरदार। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। तमाम खबरों को देखने के लिए, पढ़ने के लिए आज तक.in पर जरूर जाएं और अब आप आज तक के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।